नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर अपने शो संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर आरक्षण के मुद्दे को हवा दे दी है। मोहन भागवत का कहना है कि आरक्षण पर सद्भावपूर्ण तरीके से बातचीत होनी चाहिए। मोहन भागवत का यह बयान उस वक्त आया जब मोदी सरकार 3 तलाक बिल हो या फिर कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना हो, सभी विवादित मुद्दों पर कड़े फैसले ले रही है। देखिए, आरएसएस जो है वो लगातार जाति आधारित आरक्षण का विरोध करता रहा है। वहीं कांग्रेस और बीएसपी समेत ज्यादातर विपक्षी दलों ने आरएसएस और बीजेपी की नीयत पर अब सवाल उठा दिए हैं। संविधान की शपथ में आज हम यही सवाल लेकर आपके सामने आए हैं। क्या आरक्षण खत्म करने का समय आ गया है? आरक्षण पर एक बार फिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान। आरक्षण पर सद्भावनापूर्ण तरीके से बातचीत होनी चाहिए। कांग्रेस ने कहा आरक्षण खत्म करने की तैयारी में आरएसएस और बीजेपी। आरएसएस की सरकार देश में जब से आई है तब से देश में भारत के संविधान और आरक्षण और भारत के लोकतंत्र पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। देश का संविधान बदलना ही आरएसएस का मकसद है। संविधान को बदले बिना जो है आरएसएस मानेगा नहीं, क्योंकि ये संविधान आज़ादी के नायकों ने बनाया था और आज़ादी में आरएसएस कहीं भी नहीं था, इसलिए संविधान उनको खटकता रहेगा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती की मोहन भागवत के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया। संघ अपनी आरक्षण विरोधी मानसिकता त्याग दे तो बेहतर है। मोदी सरकार ने पहले 3 तलाक बिल पास कराया, उसके बाद जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया। संविधान की शपथ में आज का बड़ा सवाल, क्या आरक्षण खत्म करने का समय आ गया है? तो आज ये जो मुद्दा हम आपके लिए लेकर आए हैं, इस मुद्दे पर देश का संविधान क्या कहता है, अब इसे आप गौर से जान लीजिए। अब तक संविधान में जो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 है, उसके तहत शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान था। इसी साल जनवरी में, मतलब जनवरी 2019 में 124वें संविधान संशोधन के जरिए आर्थिक पिछड़ेपन को भी आरक्षण का आधार बना दिया गया है। यह है संविधान का दायरा जिसके तहत हम चर्चा करेंगे। आज की इस चर्चा में खास मेहमानों का पैनल जो हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मेरठ यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी आज की इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ संजीव उनियाल जी स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ वकील हैं और आरएसएस के जानकार हैं। साथ ही अशोक भारती जी जो अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा के, वो भी आज की इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। कार्यक्रम के शुरू में 1-1 मिनट का समय मैं सबको दूंगी और आज शुरुआत में संजीव उनियाल जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि आप आरएसएस के जानकार हैं और जो बात कह दी गई है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से कि चर्चा की जाए आरक्षण पर, मैं आपसे समझना चाहती हूं सर, आरक्षण पर क्या चर्चा चाहते हैं मोहन भागवत? देखिए, हम किसी भी चीज को अगर शो पीस बना देंगे और उसको अनटचेबल बना देंगे, हम टच मी नॉट अगर करेंगे, तो वो एक समस्या जो है विकराल रूप धारण कर लेती है। अगर ये एक ऐसी समस्या हिंदू पार्ट एंड पार्सल को रिप्रेजेंटेशन करना लगभग 94 ईयर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार कर रहा है, तो अगर आप ये देखें कि वर्धा वाले एक शिविर में जब महात्मा गांधी गए आरएसएस के एक शिविर में, उस टाइम उन्होंने जाके देखा, पड़ोसियों से पूछा कि आपका नाम क्या है, उन्होंने बताया कि मेरा नाम ये है, उससे पूछा मेरा नाम क्या है, तो आप देखिए कि उन्होंने उसका 10 साल बाद उसका विवरण दिया और महात्मा गांधी ने बताया कि मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक छोटे से शिविर में पूरे भारतवर्ष को, सब जातियों को स्पर्श करता हुआ शिविर पाया। और ये अपने आप में बताता है कि वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किस तरह की सोच रखता है। और विश्व हिंदू परिषद का जब गठन हुआ 1966 में, तो उस टाइम वहां पर एक श्लोक बोला गया जो आज भी हर संघ के स्वयंसेवक को कंठस्थ है, हिंदुवा सोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवेद, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्रा समानता। ये लगभग आप देखिए गीता की तरह सुनाया जाता है कि मैं हिंदू हूं, सारे हिंदू बराबर है, कोई हिंदू छोटा नहीं है। उनियाल जी हो गया, उनियाल जी हो गया। आपने जो बात कही सर, आपकी बातों से मोटे तौर पर मैं ये समझ पा रही हूँ कि एक तो जाति मुक्त समाज जो आरएसएस चाहता है, दूसरी बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि साहब आरक्षण जो है वो देश में विकराल समस्या बन चुकी है। सतीश प्रकाश जी, नहीं, मेरा बिल्कुल कहना नहीं है। हाँ।
उसको आप इंटरप्रेट ठीक से करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर दोनों पक्षों को जो लोग चाहते हैं, आप स्पेसिफिक करिए ना, आप स्पेसिफिक बात रखिए। मैं आपको वही कह रहा हूं, आप स्पेसिफिक एक लाइन में अपनी बात रखिए। एक मिनट में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी ने ये बिल्कुल क्लियर कट बोला है कि जो लोग इसके पक्ष में हैं और जो लोग इसके पक्ष में नहीं है, उन दोनों को सौहार्द तरीके से एक साथ टेबल पर आप ये तो बता नहीं पा रहे कि क्या चर्चा करेंगे, क्या बात करेंगे। आप वही बात गोल गोल घुमाकर कर रहे हैं सर, और आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपका समय पूरा हो गया है, मुझे आगे बढ़ने दीजिए। सतीश प्रकाश जी, आपका 1 मिनट शुरू होता है। नहीं, इनसे ये पूछो आरएसएस के लोगों से कि ये आरक्षण की ही समीक्षा चाहते हैं या जाति की भी समीक्षा करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो जातीय आरक्षण का मजा ये पिछले 1 साल से ले रहे हैं, 1000 साल से ले रहे हैं। बुद्धिहीन व्यक्ति अगर जाति के आधार पर बुद्धिमान कहलाए, धन विहीन व्यक्ति जिस पर धन ना हो वो धनवान बन जाए, और जो शक्तिहीन व्यक्ति है वो लड़ने का अधिकार पा ले, ये जाति आरक्षण को खत्म करेंगे? ये जाति को खत्म करेंगे? दूसरी बात, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि अगर आपको आरक्षण को खत्म ही करना है तो आरक्षण का जो मूल आधार है वो जाति, आपको जाति खत्म करनी चाहिए। आरएसएस का कोई एजेंडा आज तक ऐसा नहीं आया कि इन्होंने जाति खत्म करने की बात करी हो। ये जाति में समरसता की बात करते हैं। समरसता का इनका आधार ये है कि ये जाति को इसलिए बनाए रखना चाहते हैं ताकि इनको शोषण का अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाए। और मैं एक बात रोमाना जी और बात कहना चाहता हूं कि देखिए, अभी आपने जनवरी में है ना, 1 मिनट हो गया जी, 1 मिनट हो गया। उनियाल जी प्लीज बीच में मत आइए सर, 1-1 मिनट सबको दे रही हूँ, कार्यक्रम का फॉर्मेट है उसे मत बिगाड़िए। आप आपसे मैंने शुरुआत कर ली है, अब बीच बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। मैं सैयद शाहनवाज हुसैन के पास जा रही हूँ। शाहनवाज हुसैन साहब, देश में अब तक तो जातिगत के साथ साथ आर्थिक आरक्षण भी आप लोगों की सरकार ले आई। मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि पहले चर्चा ही कर लेते, आप लोग बिना चर्चा के लिए आए आर्थिक आरक्षण? आप लोगों ने चर्चा नहीं की? पक्ष में विपक्ष में जो थे आरक्षण वाले, उन्हें बिठाया था, चर्चा की थी, या यूं ही ले आए आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान? सैयद शाहनवाज हुसैन, 1 मिनट शुरू होता है अब। देखिए, आरक्षण जारी है और आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा, ये मोदी जी ने साफ तौर पे कहा है। आरक्षण को खत्म करना मोदी जी के रहते नामुमकिन है। इसमें मैं साफ तौर पर स्पष्ट कर दूं कि आरक्षण पर चर्चा होती है, चर्चा हुई तभी तो 10% स्वर्ण समाज के लोगों को भी आरक्षण मिला, जिसमें सब समाज में एकता आई। तो चर्चा तो रोज होती है, कल हो के एबीपी न्यूज़ पर रोज कोई ना कोई विषय पर चर्चा होती है। तो आप कह दें, मैं कहूँ नहीं, इस पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। चर्चा होगी, लेकिन जो अनुसूचित जाति समाज है, जो पिछड़ी जाति समाज है, जिनका आरक्षण है, जो स्वर्ण जाति समाज के 10% को आरक्षण मिला है, उसको ख़त्म करने का कोई इरादा नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। दूसरी बात यह है कि सरसंघ चालक जी सब विषयों पर चर्चा करते हैं, उन्होंने चर्चा की बात कही, खत्म करने की बात नहीं कही। मैं जो ताज्जुब है कि इस पर डिबेट क्यों हो रहा है, उन्होंने कहीं से भी डिबेट इसको खत्म करने की कोई बात कही नहीं। बेहतर तरीके से तो आपने आरएसएस का पक्ष रख दिया शाहनवाज हुसैन साहब। अब आइए अशोक भारती जी, और आप ये बताइए कि चर्चा की तो बात कर रहे हैं, यही कह रहे हैं ना मोहन भागवत, जो यहाँ पर सैयद शाहनवाज हुसैन ने भी क्लियर किया कि चर्चा हुई, उसी वजह से तो देखिए 10% जो आर्थिक तौर पर गरीब हैं, पिछड़े थे, उनको भी आरक्षण दिया गया। फिर चर्चा से डर कैसा सर? 1 मिनट शुरू होता है। देखिए रोमाना जी, हम तो चर्चा से कभी इंकार नहीं कर रहे, लेकिन मैं माननीय मोहन भागवत जी से, उनके प्रतिनिधियों से, शाहनवाज साहब से पूछना चाहूंगा कि एक बात तो वो ये स्पष्ट कर दें, आरक्षण के विरोध में कौन कौन है। समर्थक तो पूरी दुनिया जानती है, दलित समर्थक हैं, आदिवासी समर्थक हैं, पिछड़ी जातियां समर्थक हैं, अब तो जो ईडब्ल्यूएस वाले वो भी समर्थक हैं। पहले तो वो चिन्हित कर दें कौन कौन व्यक्ति है जो आरक्षण का विरोध कर रहा है, क्योंकि चर्चा तो तभी होगी, उनसे विरोधी साफ हो जाएंगे तो समर्थक आमने सामने बैठ जाएंगे। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि आरक्षण का जो ढांचा है हमारे संविधान में, वो मौलिक अधिकार में है, तो क्या मौलिक अधिकारों को रिडिफाइन करना चाहते हैं? तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं कि देश का जो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर है, वो देश के कुल बजट का 20% 5.5 लाख करोड़ की तरफ है। 5.5 लाख करोड़ रुपया वो सरकारी नौकरियों के मार्फत से गैर अनुसूचित जाति, जनजाति और जो अन्य समुदाय के पास जाता है, उसको कैसे रोकेंगे, ये बताएं। ठीक है सर। अब आइए उनियाल जी, आप बहुत देर से बोलना चाह रहे थे, अब सवाल का जवाब दीजिएगा सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस देश के पीएम, जो बार बार इस बात को दोहराते हैं कि आरक्षण पर आंच आएगी नहीं जब तक वो बने हुए हैं।
ऐसे में आरएसएस की तरफ से यह कहना कि चर्चा की जाए आरक्षण को लेकर, इसका क्या मतलब निकाला जाए? रोहना जी, मैं आपको वही क्लियर करना चाहता हूं, सतीश जी नहीं बता पाएंगे, ये भी नहीं बता पाएंगे, मैं बताना चाह रहा हूं। आप हमारे बारे में पूरा मत देश कहिए, जानता है, अपने बारे में कहिए। पूरा देश जानता है, पूरा संसार जानता है कि सरसंघ चालक जी ने क्या कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको कैंसिल किया जाए, इसको हटाया जाए, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसके खिलाफ है, बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने पहली बार बात करनी थी। नहीं, मैं बताता हूँ, बिल्कुल नहीं कहा। अभी की स्टेटमेंट पे बात हो रही है भाई साहब। उन्होंने ये कहा कि जो विरोधी हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, देखिए, जो विरोधी है, तो जो आप ये उसके पक्ष में है, वो उस पर चर्चा करें। उन्होंने हटाने की बात नहीं की। उनियाल जी ये बताइए, बात नहीं की। आप ये बताइए विरोधी कौन कौन है? आप विरोधियों को बताइए। विरोधी कौन विरोधी संगठन है, कौन विरोधी पार्टियां हैं, कौन विरोधी पक्ष के लोग हैं, उनको पहली बात हटाने की बात नहीं, कारपेट के नीचे मत दबाइए। ये आप विरोधी लोगों को चिन्हित करके देश के लोगों को बताइए। दूसरा विषय है, देश के लोगों को ये बताइए आरक्षण के विरोध में कौन है? क्या मोहन भागवत जी आरक्षण के विरोध में? नहीं, क्या भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के विरोध में? भारतीय जनता पार्टी क्या अच्छा अशोक जी एक मिनट, अशोक जी करोड़ मरोड़ के पेश करें। उनियाल जी, सरसंघ उनियाल जी, उनियाल जी, मैं बताइए आप। एक मिनट सर, रोहना जी से एक मिनट प्रश्न सतीश जी पूछ प्लीज, एक मिनट। एक तो सब चिल्लाइए मत, ठीक है? एक एक करके मैं सवाल पूछ रही हूँ, एक एक करके जवाब दीजिए, और जिसे दोबारा जवाब देना है वो अपना हाथ खड़ा करे। सर मैं आराम से आऊंगी, आप सब चिल्लाएंगे, दर्शक कुछ समझ नहीं पाते। उनियाल जी, आप मुझे ये बताइए, आरएसएस क्या जातिगत आरक्षण के पक्ष में है इस देश में? जातिगत आरक्षण बना रहना चाहिए इस देश में? आरएसएस इस पक्ष में है? देखिए, मैं उसके हाँ या ना में जवाब देंगे तो आसान रहेगा। रोहना जी, अगर आप हाँ या ना की बात करेंगी तो ये इतना बड़ा प्रश्न है, 2 into 2 4 नहीं होता। ये एक सामाजिक प्रश्न है, सोशल प्रश्न है। आरक्षण के पक्ष में कौन है और विपक्ष में कौन है? जवाब नहीं दे सकते। ये कैसे पता चलेगा आरक्षण के पक्ष में कौन है और विपक्ष में कौन है? मैं जवाब पे आ रहा हूं। आप मुझे ये कहेंगे 2 into 2 4 ऐसा नहीं हो सकता। जवाब 2000 सरसंघ चालक जी ने 2014 में क्लियर कट बिल्कुल ये कहा था कि जब 1000 साल तक ये ग्रुप लगातार शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रताड़ित हुआ तो लगभग 100 वर्ष के लिए तो इनको आप इनको कम से कम आप इनको लगातार इनको आपको रिजर्वेशन देनी पड़ेगी। ये 2014 में कहा था। और मेरे को जवाब तो दी नहीं। 2014 की स्टेटमेंट में दिल्ली में उन्होंने एक बुक का इनॉग्रेशन किया था, उसमें उन्होंने क्लियर कट बोला था कि लगभग 1000 साल तक इस ग्रुप को दबाया गया, पिछलाया गया, अब कम से कम 100 वर्ष तक इनको आप आरक्षण दीजिए। ये सरसंघ चालक जी का। और दूसरा, तो एक मिनट सर, पहली बात पर, अरे सर रुकिए ना, बीच में आप बहुत बोलते हैं सर। सतीश जी अब आप आइए, आप मुझे बताइए, जो बात उनियाल जी यहां पर रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब आरएसएस प्रमुख की तरफ से खुद ये आश्वासन दिया गया था, खुद ये बात कही गई थी कि भाई 100 साल तक तो मिलना ही मिलना चाहिए आरक्षण, तो फिर अगर आरक्षण की समीक्षा, आरक्षण पर बहस की बात होती है तो आप लोग क्यों डरने लगते हैं सर कि आपको जो जातिगत आधार पर आरक्षण मिल रहा है उस पर तलवार लटकने लगी? ये डर क्यों है? नहीं, देखिए, आरएसएस की ये कुंठा है और ये पहली बार नहीं निकल रही। आप आरएसएस की डेफिनेशन मत आप दीजिए, सुनिए ना, विषय पर रहिए। आप सुनिए बात से, विषय बताइए। अरे आरक्षण की बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? आरएसएस की कुंठा है। आप ये 94 वर्ष से लगातार संगठन चल रहा है। हमको देश के प्राइम मिनिस्टर, देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बना दिए। 28 राज्यों में सरसंघ चालक जी का राज्य। आप क्या बातें कर रहे हैं? आप आरक्षण की समीक्षा कैसे करेंगे? ये हमसे हिंदू समाज का पार्ट एंड पार्सल है। अरे काहे का हिंदू है? किस बात का हिंदू? क्या बातें कर रहे हैं आप? बताइए ना, आप कितने लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं? आपको अत्याचार करने के लिए कोई अत्याचार नहीं किया, आप दलितों पर कोई अत्याचार नहीं किया संघ ने कभी भी। सुनिए, 2 अप्रैल का आंदोलन पूरा भारत बंद हुआ, 1 लाख दलित उसमें जेल में गए। आप बताइए, 21 तारीख को, रोमाना जी, 21 तारीख को, 21 अगस्त को दिल्ली के अंदर 600 साल पुराना एक मंदिर तोड़ दिया गया। भारत सरकार शांत है, आप दलित 21 तारीख को सड़कों पे आएगा सर। एक मिनट, अच्छा ठीक है, एक मिनट, अशोक जी आ रही हूँ आपके पास, 1 मिनट। उनियाल जी, सतीश जी प्लीज, सतीश जी 1 मिनट, मुझे शाहनवाज हुसैन के पास जाना है। सतीश जी, आपके स्टेट में यही आते हैं, बिहार में इलेक्शन, सतीश जी ठीक है, आप यही कहा। आज हरियाणा में इलेक्शन है, हरियाणा में इलेक्शन है। बिहार में तो हार गई बीजेपी, बिहार में तो बीजेपी हार गई। आपके लॉजिक से चला जाए तो मतलब आरएसएस जो है वो बीजेपी को हराने के लिए ऐसे बयान देती है। मैं सैयद शाहनवाज हुसैन का रुख कर रही हूँ, मैं सैयद शाहनवाज हुसैन का रुख कर रही हूँ। चिल्लाइए मत, मुझे बार बार कहना पड़ रहा है आप लोगों से। हम लोग आराम से भी बातचीत कर सकते हैं, चर्चा आराम से हो सकती है। मैं आ रही हूँ भारती जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले शाहनवाज भाई, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, वो जब 10% आरक्षण
गरीब सवर्णों के लिए लाया गया था, तब एक उम्मीद ये बंधी थी कि साहब आरक्षण को लेकर जितनी कटुता है ना समाज में, अब ये कम होगी। लेकिन यहां आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं यहां पर किस तरीके से बहस एक दूसरे के साथ उलझ रहे हैं उनियाल साहब और सतीश प्रकाश जी। ऐसा क्यों शाहनवाज भाई? देखिए रोमाना जी, आप अभी फिलोसफी में डॉक्टर हुई हैं और इनकी जो, उसके लिए मुबारकबाद भी देता हूं। और दूसरी बात यह है कि इनकी कौन सी फिलोसफी मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या समझाना चाह रहे हैं जी। बात यह है कि जब देश के प्रधानमंत्री, देश के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि उनके प्रधानमंत्री रहते या उनके रहते कोई आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकता, जो 10% आरक्षण स्वर्ण समाज को भी दिया गया, उसमें कहीं से भी कटौती करके अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग की कटौती करके नहीं दिया गया। बिल्कुल, वो आरक्षण जारी है जी। संघ में काम किए हुए व्यक्ति, आज संघ का एक प्रचारक ही तो देश का प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी जी संघ के प्रचारक हैं, सतीश भाई को बताना चाहता हूं। ठीक है। और उनके बयान को दूसरा, सरसंघ चालक जी ने कहीं से भी ये नहीं कहा है कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए। सही सही। लेकिन अब आखिर भारती जी आप चर्चा आइए, से तो फिर 10% ऐसे पूर्वाग्रह क्यों होने लगते हैं समाज सर, के लोगों कि को अगर मिला। एक बयान आता अगर है चर्चा ही ना होती तो फिर क्या उसे लेकर ये डर लगने लगता है कि साहब ये तो आरक्षण खत्म करने वाले हैं। अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान संविधान में जोड़ा जाता है तो ये डर सताया जाने लगता है अशोक भारती जी, कि जातिगत आधार पर आरक्षण का प्रावधान खत्म होने वाला है। ये बड़ा सवाल हो जाता है। सर आ रही हूँ, एक मिनट आइए भारती। देखिए रोमाना जी, हमारे दिलों में कोई डर नहीं है। हाँ जी। हम ये जानते एक हैं लाइन कि जोड़ इस देता हूं, देश एक में हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, हमें किसी बात का डर नहीं है। हम ये भी जानते हैं भारत के संविधान की धारा 15, 16 साफ साफ बताती है कि जब तक हमारी स्थिति बैकवर्ड की है, पिछड़े हैं, तब तक आरक्षण उपलब्ध रहेगा। हमें मोहन भागवत जी के बयान से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मोहन भागवत जी तो सरकार में है नहीं, सरकार में तो नरेंद्र मोदी हैं। और जैसा शहनवाज जी ने कहा, शहनवाज जी आपकी बात पे आ रहा हूं मैं आपकी बात को पूरा कह रहा हूं कि जैसा शहनवाज जी ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया है कि आरक्षण रहेगा, मुझे लगता है। लेकिन जो मोहन भागवत जी ने कहा है कि चर्चा होनी चाहिए, मैं इस बात से 100% सहमत हूं, चर्चा होनी चाहिए। लेकिन हमारा सवाल यह है कि मोहन भागवत जी ये चिन्हित कर दें कौन कौन आरक्षण विरोधी हैं जिनके साथ आरक्षण समर्थकों को बात करनी चाहिए। इसका जवाब लेंगे उनियाल जी, इसका जवाब आप ही को देना है। आप इस चर्चा में आरएसएस के जानकार के तौर पर ही यहाँ पर हैं। तो आरक्षण पर चर्चा चाहते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बार बार इस बात को दोहराते रहे हैं कि आरक्षण पर वो आंच नहीं आने देंगे। ऐसे में सवाल ये कि फिर इस चर्चा का मतलब क्या निकाला जाए? क्या आरक्षण के दायरे को और बढ़ाना चाहते हैं मोहन भागवत? क्या कुछ और जातियां जिन्हें मोहन भागवत चाहते हैं कि उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिले? संजीव उनियाल जी, और वो सवाल जो बार बार आपसे किया जा रहा है कि आरक्षण के पक्ष में तो अब सारे सुर सुनाई दे रहे हैं, विरोध में कौन है जिसका जिक्र कर देते हैं मोहन भागवत? एक तो बता दीजिए कोई जो विरोध में आरक्षण के। रोमाना जी, अगर सरसंघ चालक जी ने कहा कि अगर दो पक्ष आपस में बैठ के संवाद करें, मान लीजिए कुछ लोग इसके पक्ष में हैं और कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम छोटे थे, आप देखिए हमारे साथ जो लोग पढ़ा करते थे, जो स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे, आज वो बहुत अच्छी पोजीशंस में है। तो क्या वो डिजर्व करते हैं? जिन लोगों को वो पर्टिकुलर बेनिफिट्स नहीं मिल पाए, क्या उनको नहीं मिलने पाए जो मार्जिनलाइज हो गए? क्या उस चर्चा में से और नई चीजें नहीं निकलेंगी? ये बड़ी बात आप कह रहे हो सर, आप बड़ी बात कह रहे हो। मैं आ रही हूँ सतीश प्रकाश जी, अब आपको जवाब देना। सर सुन, आगे बढ़ने दीजिए ना। सतीश जी जवाब दीजिए आप कि भाई सवाल क्यों ना पूछा जाए, आरक्षण का लाभ कुछ उपजातियों को ज्यादा मिल रहा है, कुछ ऐसे परिवार हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी मलाई खा रहे हैं इस आरक्षण की वजह से, क्यों ना फिर बात की जाए कि हाँ समीक्षा होनी चाहिए आरक्षण की? क्यों कुछ ही परिवारों, कुछ ही उपजातियों को इस आरक्षण का लाभ मिलता रहे? नहीं, आप डिसाइड कर लो ना। हाँ, आपकी सरकार है, आप डिसाइड कर लो ना। और जो आरक्षण विरोध की मैं बात बता, आप बताइए कि मंडल कमीशन जो ओबीसी के आरक्षण के लिए आया, बीजेपी ने सरकार गिराई या नहीं गिराई? आप बताइए इस बात को। अगर महिला आरक्षण की बात आती है तो महिला आरक्षण को बिल को आपने पास होने दिया, क्यों नहीं होने दिया? अगर सरकार आपके पास है, आप महिला को आरक्षण चाहते हैं, आप उनको आरक्षण दे सकते हैं। दूसरी बात, अगर स्वर्णों की आरक्षण की बात है, हमने किसी ने विरोध किया? और आप रोमाना जी, आरक्षण कोई गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है, लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगा कि सामाजिक परिवर्तन के लिए और लोगों में इक्विलिटी के लिए आरक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण साधन बना है। ये सिद्ध हो गया जब सरकारी योजनाएं फेल हो गई हो और जिन जिन लोगों को आरक्षण मिला है, ये सच है कि वो देश की मुख्य धारा के साथ जुड़े। आप किस बात की समीक्षा चाहते हैं?
ठीक है सर, मंडल कमीशन के सपोर्ट में थी बीजेपी, ये बात हम लोग समझ गए हैं आपकी। लेकिन दूसरा बड़ा आरोप जो यहाँ पर लगाया जा रहा है सतीश प्रकाश की तरफ से कि आरक्षण को मोदी सरकार ने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बना दिया, उस पर तो जवाब दे दीजिए। उस सरकार से आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बना दिया मोदी सरकार ने। देखिए, दुश्वारी ये है कि क्या जो लोग ये कह रहे हैं कि आरक्षण, हमने सही एक बात कही कि जो अनुसूचित जाति जनजाति और जो पिछड़ी जाति का आरक्षण है वो जारी रहेगा। साथ में हमने ऐड किया कि जो स्वर्ण जाति के गरीब लोग हैं उसमें मुस्लिम समाज के लोग भी हैं रोमाना जी, शेख, सैयद, मुगल, पठान, जो बैकवर्ड नहीं थे, जो मंडल कमीशन में नहीं थे, उनको भी हमने जोड़ा। तो हमने तो जाति धर्म से ऊपर रखा उसको। और अभी भी बहुत सारी चर्चा होती है कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति जैसे मायावती जी का भतीजा है उसको भी आरक्षण है, रामविलास जी के लड़के को भी आरक्षण है। शहनवाज जी एक काम कर दीजिए, समाज में कुछ गरीब लोग हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम आपसे आप आरक्षण की रोज रोज समीक्षा की बात होती है, समाज में आप आरक्षण का जो मूल आधार है उनके नहीं, समीक्षा की एकदम बात नहीं। जो मैं पूरी तरह आरक्षण पर कोई समीक्षा नहीं होगी। हो सकती है सतीश भाई सुन लीजिए ना, देश में आरक्षण क्यों नहीं हो सकती? आरक्षण पर कोई समीक्षा नहीं होने वाली है। देश में कोई भी व्यक्ति सतीश भाई, चाहे किसी भी धर्म में हो, उसको ये अधिकार ना हो कि वो कहीं भी अपनी जाति का प्रदर्शन कर सके। देखिए, अगर जाति का प्रदर्शन खत्म होगा तो आरक्षण की जरूरत ही नहीं होगी। हम सबसे पहले मैं आपको आज एक आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, दलित समाज की तरफ से एक आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, आप जाति को खत्म कीजिए, हम आरक्षण खत्म कर देंगे। ठीक है सर, जवाब लेने दीजिए। हमको कोई दिक्कत नहीं है। शाहनवाज हुसैन का जवाब, उसके बाद अशोक भारती आपके पास आ रही हूँ। आइए शाहनवाज भाई। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब स्वर्ण जाति समाज के 10% आरक्षण हुआ तो आपको पता है प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करने कौन गए? रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में दलित सांसद गए और उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि स्वर्ण जाति के 10% लोगों को भी आरक्षण दे दिया। तो चर्चा से सौहार्द बढ़ता है। सही। और जाके किसने कहा? रामविलास पासवान जी और कई बीजेपी के दलित सांसद ने, थावरचंद गहलोत जी ने, इन लोगों ने जाकर कहा समाज में जो लोग पिछड़ गए हैं, जिन लोगों के साथ छुआछूत था, उनको लेकर समाज में बहुत बड़ी चर्चा हुई और फिर आरक्षण दिया गया। मैं आपकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। इसी वजह से मैंने तो पहले ये बात कही कि जब 10% आर्थिक तौर पर पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान रखा गया, हमारी सरकार का नहीं है। ठीक है सर, ये भ्रम कोई हमारे विरोधी पैदा न करे प्लीज। लेकिन ये भ्रम फिर भी बार बार पैदा हो रहा है, ये भ्रम फिर भी बार बार पैदा हो रहा है। और उनियाल साहब, ऐसा क्यों होता है कि बार बार इस तरीके का बयान जो है वो आरएसएस प्रमुख की तरफ से आता है? कभी बिहार चुनाव से पहले आ जाता है, अब हरियाणा में चुनाव होना है, महाराष्ट्र में चुनाव होना है। राष्ट्रीय चालक जी ने कहा सही है, सोच अलग तरीके से बीच में मैं बोल रहा हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इलेक्शन से कोई सरोकार इतना नहीं है। आप देखिए, पूरे वर्ष चुनाव होते रहते हैं। अभी आप संसद के चुनाव गए, दोबारा चुनाव। और सतीश जी सुनिए ध्यान से बात को, 2014 वाली स्टेटमेंट मैंने आपको बताई कि 1000 वर्ष तक। इसी तरह 2018 में 3 दिन के शिविर में सरसंघ चालक जी ने क्लियर कट बोला, कहते कि ये इतना जबरदस्त अपने आप में नुकसान है और अंधकार है अपने आप में। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को आप अगर आरक्षण नहीं देंगे तो इसका तरीका ये नहीं कि तुम भाग जाओ, तुम हट जाओ। तरीका है कि एक दिया जला दो। ये उनके यहां से उद्गार थे उनके मुंह से। तो आप सोचिए, सरसंघ चालक जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी भी तरह से रिजर्वेशंस को हटाने के पक्षधर नहीं है। दूसरी बात जिस प्रश्न से भाग रहे हैं, क्या आज चॉकलेटी लोग जो कि आज यहां पहुंच चुके हैं, जिनको कि अपना पक्ष रखने का, जो सारे की सारी मलाई खाते रहे हैं, क्या उनमें से एंड यूजर्स को, जिनको आज तक कोई बेनिफिट नहीं मिला इतने सालों से, क्या उनको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए? अगर 70 साल में आरक्षण आज तक पूरा हुआ? अच्छा, नहीं हुआ ना। लेकिन आप जिन लोगों के लिए आपने अभी 6 महीने नहीं हुए, आप स्वर्ण जातियों के लिए जो आपने आरक्षण का प्रावधान किया, सरकार की स्कीम चल रही है,
हर जगह एक ही साल में वो रिजर्वेशन कंप्लीट सवर्णों पर मत आइए अभी। इनके सवाल को समझिए। गलत है। अशोक भारती जी, वाजिब सवाल यहाँ पर बार बार सामने आ रहा है कि भाई अगर जातियों को आरक्षण मिल रहा है तो उसकी समीक्षा क्यों नहीं की जाए सर? क्यों अगर एससी को आरक्षण मिल रहा है तो उसमें जाटव वही फले फूले, और जाटवों में 70% गरीबी रेखा से नीचे, और मायावती और उनके भाइयों और उनके भतीजों के पास अकूत दौलत है। मतलब बाकी जाटव जो है वो मुंह ताकता रहे, इस पर कोई बात ही ना करे। भारती जी आइए। मुझे ये सर 1 मिनट, अशोक भारती जी को भी बोलने दीजिए। आइए भारती जी। देखिए, मैं रोमाना जी ये बताना चाहता हूं कि हमको ये समझना है कि मेरे पास केंद्रीय सरकार के आंकड़े हैं। अगर आप मेरे को 30 सेकंड मुश्किल से देंगी, मैं बता दूंगा कि केंद्र सरकार के आंकड़ों के हिसाब, शहनवाज साहब आप भी सुनिएगा, कि जो सो कॉल्ड नॉन शेड्यूल कास्ट, नॉन शेड्यूल ट्राइब, नॉन ओबीसी हैं, जिनको ईडब्ल्यूएससी का, जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया गया है, केंद्र सरकार की क्लास 1 जॉब में उनके पास 69.13% जॉब्स हैं। उनके पास 69.13। शेड्यूल कास्ट के पास 11.11% है। शेड्यूल ट्राइब के ओबीसी के पास 11.11% है। शेड्यूल कास्ट के पास 13.94 है, और आदिवासी के पास 5.82% है। यानी कि अगर हम देखें कि जो नॉन शेड्यूल कास्ट, नॉन शेड्यूल ट्राइब, नॉन ओबीसी के पास है, जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं, उसका करीब करीब 70% उनके पास है। सर तो ये बात तो वही घूम फिर कर आ गई। आरक्षण खत्म करने की तो कोई बात नहीं कर रहा ना, आप भी वही कर रहे हो। पड़ोसी के घर में ताक-झाक कर रहे हो, अपने घर में तो सुधार कर लो। यही तो कह रहे हैं वो जनरेशन पीढ़ी जो फायदा उठा रही है, वो जाटव मायावती के भाई भतीजे और बाकी आप मेरी बात पूरी नहीं करने देंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, लाभ नहीं हुआ कि जब बिहार के मंदिर में जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री आरक्षण तो जारी है तो ना, मंदिर को धोया। आप क्या कह रहे हैं? जगजीवन राम, सुनिए ध्यान से सुनिए, जब जगजीवन राम मंदिर में गए, उस मंदिर को धोया, दलितों को मारा जा रहा जात के आधार पर। तो हमको ये समझना है मंदिर बात यहाँ पर आरक्षण, मुझे रोकना पड़ेगा आप लोगों को, मुझे रोकना पड़ेगा। समय हो गया है हमारे पास। आज की इस चर्चा के लिए समय इतना ही है। आज की इस चर्चा के बाद मेरी राय पर एक नजर डालिए। देखिए, ये मुद्दा ऐसा था कि सबकी भावनाएं इस मुद्दे के साथ जुड़ी हुई, लेकिन मेरी राय में आज की इस चर्चा के बाद आरक्षण का लाभ समाज में कमजोर और जरूरतमंद तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है।